हे फ्यूचर बैंकर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द बैंकिंग सोसाइटी। तो कैसे हो आप सभी। मैं हूं प्रियंका और इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूं आपके 6 मंथ की जो स्ट्रेटेजी होने वाली है, यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर। क्योंकि नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में आपके एग्ज़ाम्स शेड्यूल्ड हैं, तो मैं 6 मंथ में कैसे आपको प्रिपेयर करना है उसके लिए ये वीडियो स्पेशली लेके आई हूँ। प्रीवियस वीडियो मैंने 3 मंथ की जो स्ट्रेटेजी वीडियो डाली थी उसमें सारे एग्ज़ाम को जो फोकस कर रहे हैं इंक्लूडिंग आरआरबी, उसमें मैंने वो बात करी थी। लेकिन मेरे कुछ आरआरबी वाले बैंकर्स जो बनने वाले हैं वो हैं जो थोड़े से कंसर्न थे कि हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टाइम है, मुझे अभी से प्रिपेयर करना है सिर्फ आरआरबी को ध्यान में रखते हुए, तो हमारी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसके रिगार्डिंग एक वीडियो ले आइए। तो ये आप लोगों के लिए ही है। तो चलिए बिना किसी डिले के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा जो पेपर है पीओ प्रीलिम्स का 21 और 22 नवंबर को शेड्यूल्ड है और उसका जो मेंस है वो 20 दिसंबर को शेड्यूल्ड है। यानी कि प्रीलिम्स एंड मेंस में हमें 27 से 28 दिनों का डिफरेंस देखने को मिलेगा। वहीं क्लर्क का जो एग्ज़ाम है 6, 12 और 13 दिसंबर को शेड्यूल्ड है और उसका जो मेंस है वो 30 जनवरी 2027 को शेड्यूल्ड है। तो इसमें अराउंड हमें 48 to 54 डेज ईजिली मिल जाएंगे मेंस के प्रिपरेशन को लेके। तो खैर ये बात की बात है, ये मैंने एग्ज़ाम डेट्स को ध्यान में रख के ही बनाया है ताकि हमारे पास प्रॉपरली जो नवंबर में हमारे 21 से स्टार्ट है पेपर, तो हम लोग का जो एग्ज़ाम मंथ होता है ना, प्रीलिम्स जिस मंथ में हमारा स्टार्ट होता है उसमें हम लोग पूरे तरीके से डेडिकेशन के साथ सिर्फ प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करते हैं। क्योंकि प्रीलिम्स निकालना ज़रूरी है। मेंस की आप प्रिपरेशन कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्रीलिम्स में भी बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है और यही सबसे ज़्यादा कंपटीशन होता है क्योंकि यहाँ एक्यूरेसी के साथ साथ स्पीड का भी गेम हो जाता है। मेंस में आपको इनफ टाइम मिलता है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और 100 में से 100 क्वेश्चंस सारे लोग सॉल्व नहीं करते हैं मेंस में, आपको भी पता है। लेकिन प्रीलिम्स में, इवन क्लर्क की मैं स्पेशली बात कर रही हूँ, इसमें आपको 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट लेके चलना पड़ता है। तो अगर आप प्रीलिम्स को जितना भी टाइम डेडिकेट करना चाहिए वो नहीं करोगे तो आपकी पूरी प्रिपरेशन जो है वर्थलेस हो जाएगी। क्योंकि हमें सारे स्टेज जो हैं एग्ज़ाम के वो क्लियर करने हैं। ऐसा नहीं है सिर्फ हम लोग मेंस को ध्यान में रख के चल रहे हैं और प्रीलिम्स को छोड़ रहे हैं। इसलिए नवंबर मंथ को मैं अपने स्ट्रेटेजी में इंक्लूड नहीं कर रही हूँ क्योंकि उसमें जो 20 से 21 दिन बच रहे हैं उसमें सोलेली हम लोग प्रीलिम्स को देख के प्रिपेयर करेंगे। एंड उस टाइम पे मैं आपको बताऊंगी कैसे हम लोग को प्रीलिम्स के मॉक्स देने हैं, सेक्शनल कैसे लगाना है, हमारे अप्रोच क्या होने चाहिए क्वेश्चन को डीलिंग करने के लिए, या फिर किस सीक्वेंस में हमें पहले कौन सा क्वेश्चन उठाना चाहिए। कुल मिला के मैं बोलूँ तो 20 से 21 दिन वाली जो स्ट्रेटेजी वीडियो आती है उसके थ्रू मैं आपको गाइड करूँगी। अभी मैं बात करने वाली हूँ अपने 6 मंथ की, यानी कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर की। इसमें कैसे हम लोग प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस को लेके प्रिपरेशन अपनी स्मूथली कर सकते हैं। देखो, आप में से स्टूडेंट्स जो आप हैं अभी, उसमें 2 कैटेगरी के अभी ये वीडियो देख रहे होंगे। एक जो शुरू से मेरे को फॉलो कर रहे हैं, उन्होंने स्टेज 1 जो था हमारा फाउंडेशन फर्स्ट वाला, वो वीडियो जो मैंने डाली थी उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन आप कर रहे होंगे। आपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए होंगे अभी तक। वहीं कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे आप में से जो अभी बिगनर आप खुद को बोल रहे होगे कि अब मैं अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने वाला हूँ, ये स्टार्ट करने वाली हूँ, अभी मुझे कैसे चलना है। तो मैं प्रिपरेशन वो बिगनर जो हैं उनको ध्यान में रख के बता रही हूँ। और जिन लोगों ने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया है, 3-4 महीने उन्होंने पढ़ लिया है, मोस्टली चैप्टर्स उन्होंने कवर कर लिए हैं, तो वो जहाँ जहाँ मैं लेक्चर्स की बात करूँगी, फाउंडेशन की बात करूँगी, वहाँ आप उस चैप्टर के प्रैक्टिस जो क्लासेस चलती हैं, जैसे एक तो आपका फाउंडेशन बैच ख़त्म हो गया, दूसरा आप प्रैक्टिस चैप्टर वाइज जो चलता है उसकी भी क्लासेस होती हैं, तो उसकी जगह पे आपको वो वॉच करना है। ठीक है, अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बारी बारी से देखेंगे रीजनिंग, क्वांट, लैंग्वेज पेपर, इंग्लिश और हिंदी दोनों। मान के चल रही हूँ मैं कि 90% आप में से हिंदी लैंग्वेज ऑप्ट करने वाले हैं। तो लैंग्वेज मैं बोलूँगी, आप उसको हिंदी समझ लेना, या फिर इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश को देख लेना। जी एंड कंप्यूटर की बात करती हूँ। मैं स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले कंप्यूटर से। देखो, कंप्यूटर प्रीवियस एग्जाम में जैसे आने लगे हैं लेवल, हमें कंप्यूटर को भी अभी से लेके चलना होगा। ये बिल्कुल मत सोच के चलना कि प्रीलिम्स पहले मैं दे लूँ, उसके बाद मेंस में कंप्यूटर का सेक्शन आता है तो प्रीलिम्स से पहले पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो इस गलत फहमी में अपनी प्रिपरेशन बर्बाद मत करना। मैं, आप बोलोगे तो मैं बहुत सारे से एग्जाम्पल्स आपको विद प्रूफ दे सकती हूँ जिनके मेंस में कट ऑफ से बहुत हाई मार्क्स
आए हैं, बट कंप्यूटर में उनका सेक्शनल क्लियर नहीं हुआ है। तो ये गलती आपसे ना हो, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप कंप्यूटर को भी अभी से, मई से ही मैं बोल रही हूँ, अपनी जर्नी में इंक्लूड करो। सॉरी। एंड मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ कि आप पूरे दिन कंप्यूटर लेके बैठो या फिर आप ज़्यादा टाइम दो इस पर, ये भी नहीं। जितना वो डिमांड करता है उतना उसको चाहिए। तो मैं वीक में बस एक दिन आपसे डिमांड कर रही हूँ कि आप कंप्यूटर करो, यानी कि आप संडे को कंप्यूटर का आप रख सकते हो, अपना टू डू लिस्ट में उसको ऐड कर सकते हो। करना क्या है, कंप्यूटर में जितने भी चैप्टर्स हैं, एक चैप्टर संडे आप बैठे, एक चैप्टर जो बड़ा चैप्टर है वो तो एक दिन लग जाएगा आपको कवर, मतलब एक दिन नहीं लगेगा, 1 से 2 घंटे में उसका कॉन्सेप्ट सीखने में आपको लग जाएगा। लेकिन अगर छोटे छोटे चैप्टर्स हैं जो कि 15 से 20 मिनट वाले, बहुत सारे ऐसे मिलेंगे आपको, तो वो 2-3 आप कवर कर लेना। मान के चलो आपको 1 से 1.5 घंटा निकालना है कंप्यूटर के लिए संडे। अब उसमें एक टॉपिक करो या 2 टॉपिक अगर हो सकते हैं तो वो कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, वो करना है। रही बात सोर्सेज की, आप अरोरा एजुकेटर्स जो है यूट्यूब चैनल पे सर्च करना, उनकी क्लासेस देखना, बहुत अच्छी क्लासेस हैं उनकी, मैंने भी उनसे ही करा था। और बाकी बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। मैं बस एक सजेशन के लिए आपको एक टीचर मैं बता रही हूँ, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किन से करना चाहते हो। अरोरा एजुकेटर्स में चैप्टर वाइज आप पहले कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस देखोगे, जैसे कि फाउंडेशन क्लासेस होती हैं। फिर मैं बाद में बताऊंगी, जब टाइम आएगा प्रीलिम्स आप दे लोगे तब उनकी जो प्रैक्टिस वाली क्लासेस हैं, क्योंकि अभी से आप अगर उतना रटने लगोगे तो फिर वो भूल जाओगे, मेंस तक 6 महीना तक याद नहीं रहेगा। और हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम कंप्यूटर का जो है वो याद रखें, क्योंकि हम लोग को नेक्स्ट मंथ से अपना करंट अफेयर भी स्टार्ट करना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। तो कंप्यूटर का भी कॉन्सेप्ट हमें सीखना है, कम से कम वो टर्म क्या होता है, या फिर चैप्टर में बहुत सारी आपको नई चीज़ें मिलेंगी, वो एक बार आप उससे गो थ्रू हो जाओगे, 50% आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। तो एग्ज़ाम प्रीलिम्स जब आप दे लोगे उसके बाद सिर्फ आपको रिवीजन करने की ज़रूरत होगी, और वो मैं ज़रूर आपको बताऊंगी कैसे करना है। कंप्यूटर में एक और चीज़ मैं क्लियर कर दूं, इसमें आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, सिर्फ कॉन्सेप्ट सीखना है। फॉर रिवीजन आपको मल्टीपल पीडीएफ्स मिल जाएंगी। देखो कंप्यूटर एक ऐसा चीज़ है जो ऐसा नहीं है कि आप दूसरे टीचर से कर रहे हो तो वो दूसरा चीज़ बता रहे हैं, दूसरे टीचर से कर रहे हो तो दूसरा चीज़ बता रहे हैं। कम ज़्यादा हो सकता है, पढ़ाने का तरीका अलग हो सकता है, बट कंटेंट सेम ही रहता है, उसमें तो बदलेगा नहीं। माउस, मॉनिटर, कीबोर्ड सब सेम ही रहने वाला है, तो उसके लिए टेंशन मत लेना। नोट्स मेकिंग में आप टाइम वेस्ट मत करना। नेक्स्ट हम बात करते हैं अपने जीए सेक्शन की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। येट मैं बोलती हूँ वो टाइम डिमांडिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत जीए पे टाइम देने की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप स्मार्टली प्रिपरेशन करना चाहते हो तो जीए पे उतना ही टाइम दो जितना ज़रूरत है। वो उसमें ज़्यादा टाइम ना दे के वो टाइम अगर आप क्वांट, रीजनिंग और लैंग्वेज पेपर को दोगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा। मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, बाकी जो बैंकिंग के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें करंट अफेयर आप जितना पढ़ रहे हो अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो। लेकिन आरआरबी की कट ऑफ आप बस इससे इमेजिन करो कि उसकी सेक्शनल कट ऑफ 1 नंबर जाती है। 40 में से सिर्फ 1 मार्क लाना होता है आपको सेक्शनल क्लियर करने के लिए। तो सोचो उसमें बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन वो भी 1 नंबर लाने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। और उसमें अगर आप 1 से 1.5 घंटा अगर आप दे रहे हो करंट अफेयर को, बट सही डायरेक्शन में जो आरआरबी डिमांड करता है, जैसे डिमांड करने का मतलब आरआरबी में गवर्नमेंट स्कीम्स आती हैं, नेशनल न्यूज़ जो होते हैं उससे रिलेटेड ज़्यादा न्यूज़ आते हैं। जैसे कि आईबीपीएस और एसबीआई की मैं बात करूँ तो उसमें जो फाइनेंशियल न्यूज़ेस जो होती हैं, बैंकिंग से रिलेटेड ज़्यादा न्यूज़ेस वो आपको उधर देखने को मिलेगा। लेकिन इधर एग्रीकल्चर रिलेटेड, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स वाले जो होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, गवर्नमेंट स्कीम्स जो आती हैं, बजट में किसी चीज़ की बात की गई है जो कि लोगों के वेलफेयर से रिलेटेड है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से रिलेटेड चीज़ें जो होती हैं, इस तरह के जो न्यूज़ होते हैं ना, वो आरआरबी में ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो हमें स्मार्टली प्रिपरेशन करने की ज़रूरत है। तो मैं बात करती हूँ मई मंथ की। तो मई में आपको बैंकिंग अवेयरनेस करना है, मई में आपको करंट अफेयर्स नहीं करने हैं। जिन्होंने बैंकिंग अवेयरनेस कर लिया है बहुत अच्छी बात है, आप उसको एक बार रिवाइज कर सकते हो चैप्टर वाइज। जिन्होंने नहीं किया है आप थोड़ा बहुत कर लो, क्योंकि अभी हम लोग के पास 1 मंथ है तो उसमें अच्छे से चैप्टर हो सकते हैं। उसमें आप फाइनेंशियल अवेयरनेस स्किप कर सकते हो, जो मनी मार्केट, शेयर मार्केट वाली जो चैप्टर्स उसमें मिलेंगे बैंकिंग अवेयरनेस में ही, उसको आप स्किप कर सकते हो, ताकि चैप्टर्स कुछ कम हो जाएंगे। वो हो गया। जून से हमें करंट अफेयर करना है ऑन रेगुलर बेसिस, जिसमें आपको 45 मिनट टू 1 आवर की जो क्लास है लेक्चर से करनी है। जी हाँ,
आपको लेक्चर से क्लास करनी है। दूसरी चीज़ आप नोट डाउन कर लो कि आपको रिकॉर्डेड क्लास करनी है। लाइव क्लास के चक्कर में बिल्कुल मत रहना, बहुत टाइम वेस्ट होता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो टीचर्स होते हैं वो शेड्यूल कर देते हैं क्लास, जैसे 8 बजे क्लास हो रही है, किसी दिन उनकी तबीयत ख़राब है या उनको कहीं जाना है तो वो बोलते हैं रात में। तो एक टाइम अगर आप टू डू लिस्ट में लिख लोगे कि मॉर्निंग में 8 बजे मैंने करंट अफेयर की क्लास को करना है, और उस टाइम पे क्लास नहीं होती है तो बाकी चीज़ें उथल पुथल हो जाती हैं, तो वो हमें नहीं करना है। मैं क्या करती थी, जैसे कि आज 4 मई है, तो अगर मुझे आज करंट अफेयर करना होगा तो मैं 3 मई की करूँगी। मैं एक दिन पहले की क्लास करती थी ताकि वो रिकॉर्डेड सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो, वो यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल मेरे को हो जाए। उसकी PDF आ चुकी होती है तो मुझे वेट नहीं करना पड़ता है। दूसरी चीज़, इवनिंग के टाइम में किया करो करंट अफेयर, आपको बोरिंग नहीं लगेगा। जैसे स्नैक्स वगैरह अपने शाम में ब्रेक लिया पढ़ाई से, उसके बाद जस्ट बैठो। मॉर्निंग के टाइम में करंट अफेयर मत करना, नींद आने लगेगा, बोरिंग लगने लगेगा। तो आप अपने हिसाब से ऐसे देख लेना, अगर आप मॉर्निंग पर्सन हो, आपको मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट फॉर माई सजेशन, सुबह में आप प्रेफर करना रीजनिंग और क्वांट करने का, वैसे नींद भी खुल जाती है जल्दी और थोड़ा दिमाग फ्रेश रहता है, रेस्ट अच्छे खासे हो चुका होता है रात में, तो अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आता है। और जून से मैंने बताया कि करंट अफेयर आपको करना है ऑन डेली बेसिस। 6 दिन आपने करा, वीक एंड पे यानी कि संडे को आपको क्या करना है, जो 6 दिन आपने पढ़ा, जून की मैं बात कर रही हूँ, मई में सिर्फ बैंकिंग अवेयरनेस करना है, आपको करंट अफेयर नहीं करना है। जून में जब वीकली आप करोगे, जो भी आपने वीक में पढ़ा उसकी PDF को बस एक बार रीड करना है, देन आपको क्विज लगाना है। आप पूछोगे, आप दी कि पूछोगे कि दी क्विज कहाँ मिलेगा, तो प्रैक्टिस मॉक के प्लेटफॉर्म पे आपको 50-50 यानी कि एक वीक का आपको 100 क्वेश्चन मिल जाता है। बट इसका एक ड्रॉबैक ये है कि उसमें बहुत नए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, क्योंकि होता क्या है, टीचर्स कभी कभी कुछ थोड़ा सा पुराना न्यूज़ पढ़ाते हैं, बट न्यू अपडेटेड कुछ न्यूज़ आ चुका होता है उस वीक में, जिसको वो नेक्स्ट वीक में कवर करते हैं। तो आपको ऐसा फील होगा कि जो मैंने अभी पढ़ा उसमें मैंने 50 मतलब फर्स्ट वाला मैंने उठाया जिसमें 50 क्विज आया, उसमें 15 या 16 ही सवाल मिल रहे हैं, इतना सारा क्वेश्चन नहीं मिल रहा है। मैंने तो वीक 1 कंप्लीट कर लिया, यानी कि सर कम पढ़ा रहे हैं या फिर मेरे को नहीं याद रह रहा है, ऐसा डाउट आता है। फिर जब आप नेक्स्ट वीक पढ़ोगे ना, तो जो आपने क्विज में क्वेश्चन लगा लिया है वो देखोगे कि आपकी फैकल्टी वो बाद में पढ़ा रही है, तो ऐसा भी होता है। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हो, फर्स्ट वीक में आप क्विज मत दो, बस रीड कर लो PDF। सेकेंड वीक जब आपका कंप्लीट हो तो वीक 1 का क्विज लगाओ, मतलब आपको थोड़ा पीछे करना होगा। दूसरी चीज़, अपने आप में भरोसा रखना है कि जितना मैं पढ़ रहा हूँ मुझे बस वही याद हो जाए बहुत है। क्विज में भी बहुत सारा आपको क्वेश्चन मिलेगा, आपको लगेगा ये भी क्वेश्चन मैं याद कर लेता हूँ, तो बहुत आप ओवरऑल जो कवर करने के चक्कर में रहोगे तो जितना पढ़ना है वो भी भूल जाओगे। तो जितना आप क्लास में पढ़ रहे हो, और मैं सजेस्ट करती हूँ अभिजीत सर की क्लास कर लेना आप, अभिजीत मिश्रा सर की। रीज़न ये है कि वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में सेपरेटली PDF प्रोवाइड कराते हैं। बहुत सारे फैकल्टी है वो एक ही में रहता है, बट मुझे उनका इस वजह से भी पसंद पड़ता है क्योंकि वो सेक्शन वाइज पढ़ाते हैं। जैसे एक जगह आपको रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, एक जगह अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, एक जगह नेशनल न्यूज़ मिल जाएगा, एक जगह बैंकिंग न्यूज़ मिल जाएगा। वो टॉपिक वाइज पढ़ाते हैं और 45 to 1 आवर की क्लास भी होती है उनकी, ज़्यादा बड़ी होती नहीं है। आप स्पीड में देख सकते हो करके उसको, तो वो सही रहेगा आपको। और उनकी एक और ख़ास बात ये है कि आपको फ्री में जो PDF मिल रही है दोनों लैंग्वेजेस में, वो आपको डेली बेसिस पे मिलेंगे, प्लस उसके शॉर्ट नोट्स भी मिलेंगे। तो आपको नोट्स भी नहीं बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स से आप रिवाइज कर सकते हो। वीकली नोट्स मिलते हैं, 360 डिग्री PDF करके आती है वो, मतलब जो क्वेश्चन आपने पढ़ा है लीनियर में, जो लाइंस में आपने पढ़ा है उसका MCQ बनाया हुआ रहता है, तो आपको वो भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्विज नहीं देना चाहते हो, जितना आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना चाहते हो, तो डेली बेसिस पे आप क्या कर सकते हो, सुबह में अपने क्लास, शाम में आपने किया या सुबह में किया, किसी दूसरे टाइम में उसी सेम डे का पढ़ा हुआ आपने MCQ वाला PDF दिखा लिया, मन में अपना सोचा हाँ ये आंसर हो सकता है। देखो खुद के साथ ऑनेस्टी रखनी है, आप नहीं हो ऑनेस्ट अगर खुद के साथ तो कोई आपको वहाँ पे देखने नहीं आ रहा है, सिर्फ जज करने आएंगे रिजल्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो आप बना के रखना। देन आपको वीकली मिल जाती है, मंथली PDF भी आपको मिल जाती है। तो जब सारा कुछ फ्री में अवेलेबल हो रहा है और आपको पता है टीचर कोई ख़राब नहीं होते हैं, मैंने अच्छा खासा स्कोर किया है GA में और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बिलीव मी, एक बार आप ट्राई करना। बैंकर्स वे बाय अनअकैडमी करके उनका चैनल है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस। ठीक है, ये तो हो गई GA की क्लास। अब मैं बात करती हूँ गवर्नमेंट स्कीम की। वीकली जो मैंने बताया कि वीकली हमें क्या करना है, पूरे वीक का
रिवाइज करना है। साथ में आपको गवर्नमेंट स्कीम्स करने हैं। 3 गवर्नमेंट स्कीम आप ले सकते हो। अगर बड़ा बड़ा है मतलब जिसमें ज़्यादा डेटा है वो 2 कर सकते हो आप। अभी से करना स्टार्ट कर दो। इसके लिए जून का वेट नहीं करना है आपको, मई से स्टार्ट कर लो। और यहाँ तक ठीक है। अगर आपको सोर्सेज जो है बैंकिंग अवेयरनेस वाले जो मई में हैं, जिनके पास पेड क्लासेस नहीं है या उनको लग रहा है कहाँ से करना है, तो मैं कमेंट में आप कमेंट में पूछ लेना मेरे से कहाँ पे, क्योंकि मैं शायद एक ही पिन होता है मैसेज कमेंट में, तो आप कमेंट करना अगर आपको चाहिए होगी। मैं यूट्यूब पे जो प्लेलिस्ट उनकी है बनी हुई अभिजीत सर की ही, उसको मैं पिन कर दूँगी आपको। मैं रिप्लाई में उनका जो लिंक है प्लेलिस्ट का वो भेज दूँगी। अब हम आते हैं अपने लैंग्वेज पेपर पे। लैंग्वेज का सेक्शन जो हमारा होता है, इंग्लिश और हिंदी मैं दोनों की बात कर रही हूँ। हमारे पास 6 मंथ हैं, जिसमें से 2 मंथ यानी कि मई और जून हमें कॉन्सेप्ट को डेडिकेट करना है। हिंदी वाले स्टूडेंट्स अपना हिंदी लैंग्वेज समझ लेना, इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स इंग्लिश लैंग्वेज समझ लेना कि ग्रामर के जो भी चैप्टर्स हैं और कॉम्प्रहेंशन में जो ट्रिक्स लगते हैं या फिर किस तरीके से हमें क्वेश्चन के अप्रोच को रखना है, उसमें भी बहुत सारी चीज़ें सीखने की ज़रूरत होती है। जैसे मैंने हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए जो सीरीज़ स्टार्ट की है, हिंदी बोर्ड सीरीज़, उसमें मैं बता रही हूँ जैसे कि आरसी जो होता है, अपठित गद्यांश, सेंटेंस जो रीअरेंजमेंट होता है, उसमें क्या क्या चीज़ें आप अप्लाई करके जल्दी क्वेश्चंस कर सकते हो। तो इस तरीके के टीचर्स भी अपने पेड क्लासेस में या फिर यूट्यूब वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें बताते हैं। इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये चीज़ आपको करना है। अब बोलोगे आप वोकैब कैसे करना है, तो वोकैब को अलग से नहीं करना है मई और जून में। आप जो रीडिंग करते हो या तो एडिटोरियल या तो न्यूज़पेपर, और वो मस्ट है रीड करना। थोड़ा बोरिंग है आई नो, बट बहुत बेनिफिशियल भी है। प्लीज़ उसको करना, बस पढ़ना है, उसको याद करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको इतना बोरिंग लग रहा है। बस लाइन टू लाइन पढ़ना, कितनी जल्दी आप पढ़ सकते हो उसकी स्पीड आपको बढ़ानी है, ठीक है। साथ में समझना भी है, ऐसा नहीं है मैं याद नहीं करना है, लेकिन पढ़ के समझना ज़रूरी है। और टेलीग्राम चैनल जो मेरा है वहाँ पे मैं डेली बेसिस पे इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश की जो वोकैब आती है वही एडिटोरियल से निकाली हुई, वो मैं डेली बेसिस पे वहाँ पे प्रोवाइड करा देती हूँ। तो आपको कहीं भी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ से रीडिंग कर रहे हो, उसमें जो वोकैब आ रहे हैं बस एक नज़र देख लो कि हाँ इसका क्या मतलब होता है। बहुत ज़्यादा जटिल लग रहा है, बहुत कॉम्प्लेक्स मीनिंग लग रहा है, उसको आप सर्च कर लो गूगल पे या चैट जीपीटी की हेल्प से, तो वो हो जाएगा। अब देखो मैं बात करती हूँ ग्रामर की। लोग बोलते हैं ग्रामर क्यों ज़रूरी है। इंग्लिश और हिंदी दोनों की मैं बात कर रही हूँ। जैसे कि ग्रामर, पहले तो एरर डिटेक्शन में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आएंगे ग्रामर से ही, तो आप 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, उनको नहीं छोड़ सकते हो 40 में से, सोच लो आप। उसके बाद जो क्लोज टेस्ट होता है, जैसे कि एक पैराग्राफ दिया हुआ है, उसमें बहुत सारे से ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो उसमें भी ग्रामर के हेल्प से बहुत क्वेश्चंस बन जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारा वोकैब ही आपको याद करना हो। मुझे बहुत सारे वोकैब्स याद नहीं थे, लेकिन जब सेंटेंस में पढ़ रही थी तो वहाँ पे किस चीज़ का प्लेस है, क्या वहाँ पे एडजेक्टिव आना चाहिए, मतलब विशेषण आना चाहिए, क्या वो वर्ब का प्लेस है, क्रिया का जगह है, उसके हिसाब से भी आप एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हो। तो ग्रामर आपको बहुत जगह हेल्प करेगी। और कहीं ना कहीं सेंटेंस अरेंजमेंट में भी ग्रामर का यूज़ है, क्योंकि मैंने बहुत डिफरेंट तरीके से प्रिपेयर किया है हिंदी के लिए और सेल्फ स्टडी की है, तो मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स बोल सकते हो वो मैंने खुद से डेवलप किए हैं, जो कि शायद कोई टीचर भी बताते हैं कि नहीं बताते, मुझे नहीं पता। तो मैं उस बेसिस पे बोल रही हूँ ग्रामर बहुत बेनिफिशियल है, वो आपको करना ही करना है। आई होप मई और जून 2 मंथ सफिशिएंट है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अब देखो जुलाई से हमें प्रैक्टिस स्टार्ट कर लेनी है लैंग्वेज पेपर की, क्योंकि सिर्फ लैंग्वेज क्या है, सीखना है हमें, रटना नहीं है। जैसे कि करंट अफेयर रटने वाली चीज़ है, लैंग्वेज सीखने वाली चीज़ है। जितना आप इसको डे टू डे लाइफ में यूज़ करोगे और जब तक जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा। तो जुलाई से हमें इसकी प्रैक्टिस करनी है। और सोर्स की मैं बात करूं तो देखो इंग्लिश के लिए आप तरुण ग्रोवर सर को फॉलो कर सकते हो, यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको, या फिर संतोष रे सर हैं वो भी यूट्यूब पे मिल जाएंगे। दोनों की क्लासेस आप देख सकते हो। तरुण ग्रोवर सर एसएससी की भी क्लासेस कराते हैं, बट ग्रामर की जो क्लासेस हैं या आरसी की तो बेसिक से वो करवाते हैं। तो ये उस दुविधा में मत रहना आप कि एसएससी की है कोर्स या फिर बैंक के लिए पढ़ना है, नहीं, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। ग्रामर ग्रामर है। नाउन ऐसा नहीं है कि आपको एसएससी में दूसरा मिलेगा और आप बैंक में आओगे तो नाउन की डेफिनेशन चेंज हो जाएगी या नाउन का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। थोड़ी सी स्मार्ट वर्क की ज़रूरत है। कोर्स बेचने के लिए लोग एसएससी बैंक जो कर रहे हैं वो करने दो उनको। आप चैप्टर्स जो हैं सिलेबस में, जो हमारा चैप्टर है इंग्लिश और हिंदी दोनों, उसको नोट डाउन करो। सबसे पहली चीज़ तो आपको यही करनी है, सारे सेक्शन की
जो चैप्टर्स हैं उनको एक पेज पे नोट डाउन करो और सिर्फ चैप्टर का नाम डालो, यूट्यूब पे सर्च करो। चैप्टर बस हमको करना है। लेवल में डिफरेंस कब आएगा तो हमको प्रैक्टिस के टाइम देखना है ना कि बैंकिंग लेवल का कौन सा क्वेश्चन है, एसएससी लेवल का कौन सा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट में तो सब कॉन्सेप्ट बराबर है, या तो आप बुक से करना चाहते हो बुक से कर सकते हो, बट मैं प्रेफर करूँगी कि आप एक बार लेक्चर से करो, ताकि जैसे बुक में खुद से पढ़ के समझना होता है, अगर उतना ही समझ में आ जाएगा फिर तो डायरेक्ट मॉक ही लगाने लोग बैठ जाएंगे। तो एक बार फैकल्टी को आप देख लेना। हिंदी की मैं बात करूँ, हर्षल अग्रवाल सर को देख सकते हो, बैंकिंग रोजगार विद अंकित पे एक शिवानी मैम है, उनको देख सकते हो, शुक्ला मैम को देख सकते हो। एंड टू बी ऑनेस्ट मैंने इनमें से किन्हीं की क्लास नहीं करी थी, तो मुझे नहीं पता है कि वो कैसा पढ़ाते हैं, बट उनका कंटेंट कुछ हद तक मुझे लगा कि ठीक है और मिल रहा है, पढ़ लो आप। और लर्निंग कैप्सूल पे जो हर्षल अग्रवाल सर हैं उनका जो कंटेंट है वो बहुत अच्छा है, आप उनके कंटेंट से प्रैक्टिस कर सकते हो। मैंने उनसे ही करा था, उस टाइम पे ये सब मुझे मिला नहीं था अनफॉर्चुनेटली। और लूसेंट की मैंने बुक बताई है आपको, लूसेंट आपके पास होना चाहिए, नहीं है अफोर्ड नहीं कर सकते हो, डोंट वरी, आप उसको गूगल से डाउनलोड कर लो, वहाँ भी प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें हैं। इनफैक्ट उसमें भी कॉन्सेप्ट सिखाया गया है, तो अगर आप लेक्चर में थोड़ा बहुत समझ में नहीं आ रहा है तो आप बुक की हेल्प से भी उसको पढ़ सकते हो। एंड यहाँ तक तो हमारी बात हो गई लैंग्वेज पेपर, जीए और कंप्यूटर की। सॉरी वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट मैंने आपको नोटिफाई कर दिया था कि वीडियोस थोड़ी सी लंबी होंगी, ताकि आपकी जो डाउट्स, आपके जो भी डाउट्स आ सकते हैं मैं एक ही वीडियो में कवर कर सकूँ, ऐसे मल्टीपल वीडियो देख के आप मिसलीड ना हो। अब दो हमारा जो सबसे मेन सेक्शन है वो बच गया, रीजनिंग एंड क्वांट। देखो इंग्लिश या हिंदी की मैं बात कर रही हूँ, वो भी 40 नंबर का है, जीए भी 40 नंबर का है, और लोग उसको उतना वेटेज नहीं देते हैं जितना रीजनिंग और क्वांट को देते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं अगर हम 2 से 3 घंटे देने लगे ना तो थोड़ा सा इजी हो जाएगा मार्क्स लाना, जैसे कि 20-25 अभी भी आपके मार्क्स में आ रहे होंगे लैंग्वेज पेपर में। लेकिन अगर बोल दिया जाए कि मेंस के क्वांट और रीजनिंग के सेक्शन में अटेम्प्ट करके 20 से 25 ला के दिखाओ तो हालत ख़राब हो जाती है। तो वही चीज़ है, इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़्यादा नीड होती है। तो इसकी मैं बात करूं, सबसे पहले मैं रीजनिंग की बात कर रही हूं। तो इसको मैंने मंथ वाइज लेवल्स में डिवाइड किया है कि किस तरीके से, जैसे मैं पजल बोल रही हूं, अब ऐसा तो नहीं है कि पजल में बेसिक कर रहे हैं फिर एडवांस लेवल कर रहे हैं, इसमें नहीं होता। इसमें सीधे 2 लेवल होते हैं, प्रीलिम्स लेवल और मेंस लेवल। इसमें सब सेक्शंस बने होते हैं, एसबीआई पीओ का प्री है, या फिर आईबीपीएस पीओ का प्री है, या फिर आरआरबी पीओ का प्री है, इसके लेवल में डिफरेंस आ जाता है। इस बेसिस पे मैंने इसको डिवाइड किया है। आप ध्यान से सुनना, आप इसको मेरे वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट डाउन करना चाहते हो नोट डाउन कर लेना। रीजनिंग में मैंने 3 और इसको कैटेगरी में डिवाइड किया है, पजल, मिसलेनियस और क्रिटिकल रीजनिंग। ठीक है, पजल में देखो पहले तो आपको टाइप्स ऑफ पजल सीखना होगा, कितने तरीके के पजल्स होते हैं। ऐसा ना हो कि स्क्रीन पे मुझे मिला, अरे इस तरीके का तो मैंने पजल देखा ही नहीं है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पजल का मतलब बॉक्स बेस्ड पजल, जैसे बॉक्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक के ऊपर सजा के रखे हुए हैं, ऐसा होगा लैंग्वेज। दूसरा है कैटेगरी पजल, यानी कि मार्केटिंग एचआर ऐसे करके आपको पर्सन डिवाइड किया होगा तो पूछेगा फिर कि कितने लोग एचआर में हैं। या फिर आपको मिल सकता है उसमें ब्लड रिलेशन डाल दिया कि वो इसकी माँ है, वो उसके पिता हैं, वो उसके दाहिने बैठे हैं, मतलब सिटिंग अरेंजमेंट में ब्लड रिलेशन डाल दिया, इसको मिक्स पजल भी बोलते हैं। इसके अलावा आपको लीनियर पजल होता है, जैसे कि लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट होता है। सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत सारे होते हैं ना, सर्कुलर, लीनियर, ट्रायंगुलर, इस तरीके से। तो बहुत अलग अलग तरीके के आपको मिलेंगे पजल्स के टाइप्स, पहले उनको देखना है कितने तरीके के होते हैं। और इसके साथ साथ मैं क्वांट को भी लेके चल रही हूँ। क्वांट में भी आपको सेम पजल के जैसा डीआई और केसलेट देखने को मिलेगा। उसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ होते हैं, लीनियर होते हैं, आपको बार ग्राफ मिलेगा। केसलेट का मतलब होता है उसी को लैंग्वेज में लिखा रहेगा, तो इस तरीके से। तो मैंने इसको कैसे डिवाइड किया है, देखो मई में आपको प्री लेवल के पजल करने हैं। ठीक है, मई में आपको प्री लेवल के पजल करने हैं, और क्वांट में भी आप डीआई लेते चलना कि प्री लेवल के डीआई मुझे करने हैं मई मंथ में। अब क्या पहले मैं सोर्स की मैं बात करूं तो आप 10 बजे 10 पजल कर सकते हो पुनीत सर की रीजनिंग की, जो बैंकर्स वे बाई अनअकैडमी है उस पर भी मिल जाएगा, या पुनीत सर सर्च करना 10 बजे 10 पजल। अब देखो प्री लेवल पजल का मेरा मतलब ये नहीं है कि क्लर्क के प्री से आप स्टार्ट करो। 5-10 दिन में आप टाइप्स ऑफ पजल देख लो,
कितने तरीके के होते हैं, टाइप्स ऑफ DI। 5-10 दिन भी मैंने ज़्यादा बोल दिया, एक दिन का काम है वैसे तो 1 से 2 दिन आप ले सकते हो। एक दिन क्वांट का देख लेना, एक दिन रीजनिंग का देख लेना कि कितने तरीके के होते हैं, कैसा कैसा उसका डिज़ाइन बना होता है DI का, ग्राफ को समझ लेना। तो ये सब काम कर सकते हो। आपको IBPS प्री, PO प्री, ठीक है, उसके लेवल के मई में लगाने हैं क्वेश्चन। आप वहाँ से स्टार्ट करो। आप ये मत सोचना कि एकदम इजी लाइन वाले 2-4 लाइन वाले से स्टार्ट करूँ मैं, तो वहीं रह जाओगे आप, फिर आपको ये सब हार्ड लगने लगेगा, ठीक है। जून में क्या करोगे आप, SBI या IBPS क्लर्क मेंस के जो लेवल के पजल्स होते हैं आप वो लगाओगे। जुलाई में RRB PO मेंस का लेवल, ये आप नोट करते जाओ। मैंने क्या क्या बोला, मई में आपको लगाना है IBPS PO प्री लेवल पजल, जून में आपको लगाना है SBI या फिर IBPS क्लर्क मेंस लेवल पजल, जुलाई में RRB PO मेंस का लेवल, अगस्त और सितंबर में IBPS PO मेंस लेवल। ये आप लगा लोगे ना, जो RRB में जो लेवल आता है, बिलीव करना इतना जल्दी जल्दी बनेगा, बहुत एकदम स्मूथली बनता है। एंड अक्टूबर में फिर से हम RRB PO मेंस लेवल पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि एग्जाम रिलेवेंट प्रैक्टिस की भी बहुत ज़रूरी है। एकदम हार्ड हमने प्रैक्टिस कर रखी है, अच्छा खासा उस पर टाइम दे रहे हैं, और जो ईजी हो जाता है कभी कभी उसी में हम लोग फंस जाते हैं, ज़्यादा दिमाग लगा लेते हैं कि नहीं इतना ईजी तो ये पजल नहीं होगा। इसलिए इसको मैंने अल्टरनेट किया, यानी कि जुलाई में मैंने RRB PO मेंस का लेवल लगाया था, अगस्त और सितंबर का जो मंथ है उसमें हम लोग IBPS PO मेंस का लेवल लगाएंगे। ज़रूरी नहीं है 5-5, 10-10 लगा, आप एक भी लगा रहे हो और उसको एक्यूरेसी के साथ अच्छे से बना ले रहे हो, वो भी इनफ है। मैंने बस लेवल की बात की है, नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस की बात नहीं की है, ठीक है। अब आती है बात मिसलेनियस की। मई में आप पूरा कॉन्सेप्ट सीख सकते हो। क्रिटिकल रीजनिंग चैप्टर वाइज करने हैं, देन आपको 5 ईयर जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन किए गए हैं वो करने हैं, और लास्ट में आपको PDF से प्रैक्टिस करनी है। ये आप संजय सर से कर सकते हो, पजल पुनीत सर से कर सकते हो, मिसलेनियस भी पुनीत सर करवाते हैं, वहाँ से कर सकते हो, या फिर अंकुश लांबा सर से कर सकते हो। क्रिटिकल रीजनिंग के लिए मैंने फॉलो किया था संजय सर को, वो हिंदी इंग्लिश दोनों में करवाते हैं। तो हिंदी वाले बच्चे हिंदी में ही क्रिटिकल रीजनिंग करना, क्योंकि वहाँ से थोड़ी बहुत आपको RC की भी जो है प्रैक्टिस होते रहती है, जो इनडायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं इन्फ्रेंस बेस्ड वाले उसकी। और डोंट वरी, मैं आगे भी बताऊंगी कि इतनी सारी चीज़ें एक दिन में कैसे लेके चलना है, या इतना तो टाइम है नहीं। मैं 6 आवर का प्लान भी आपको बताऊंगी, कैसे इन सब चीज़ों को बैलेंस करके आप पढ़ सकते हो। अब मैं बात करती हूँ DI कैसलेट की। मैंने बताया टाइप्स ऑफ, पहले आपको DIs देखने हैं। अब देखो PO प्री लेवल से ही स्टार्ट करना, जैसे जैसे मैंने लेवल बताया है आपको पजल का, सेम आप DI में लगा लेना, उसको मैं रिपीट नहीं करने वाली हूँ। देखो एक बात, अरिथमेटिक पहले आप कंप्लीट कर लेना। DI को स्टार्ट करने से पहले, या दोनों आप साथ में चाहो तो वो भी लेके चल सकते हो, क्योंकि DI में 3 से 4 अगर आपने अरिथमेटिक के चैप्टर कर लिए हैं तो DI के क्वेश्चंस बनने लगेंगे, जैसे कि परसेंटेज, एवरेज, मतलब कि औसत, प्रतिशतता, इस तरीके की जो चीज़ है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, ये सब अगर चैप्टर कर लिए हैं आप तो DI में कर सकते हो। अच्छा, तो आप ये देख सकते हो, वही लेवल मैंने बताया। इसके बाद आती है स्पीड मैथ, तो भी मैं बताऊंगी। क्वांट की टीचर की फैकल्टी की मैं बात करूं, आप फॉलो कर सकते हो कौशिक मोहंती सर को। उनका 1 चैप्टर 1 वीडियो है, जो लोग पहले से कॉन्सेप्ट कर चुके हैं उनकी वहाँ उस वाली वीडियो से आप रिवाइज कर सकते हो। 1 चैप्टर 1 वीडियो, उसमें डिफरेंट टाइप जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं एक चैप्टर में, प्रीलिम से लेके मेंस तक, वो सब उसमें करवाया गया है। आपको प्लेलिस्ट यूट्यूब पे मिल जाएगी। आशीष अरोरा सर को फॉलो कर सकते हो, शांतनु सर को फॉलो कर सकते हो। देखो मैंने लगभग सारे टीचर को फॉलो करके देखा है, और मेरा मैथ्स थोड़ा इम्प्रूव नहीं हो पा रहा था। लास्ट में मैंने कौशिक मोहंती सर को फॉलो किया, एंड मुझे चीज़ समझ वही है जिसके साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो। सारे टीचर अच्छे हैं, मुझे उनसे समझ में आया, मैंने उनसे करा। आप देख लेना किनका समझ में आ रहा है। अब देखो मैं 6 आवर की जो मैं प्लान की बात कर रही थी, मैं मई मंथ का बता देती हूँ आपको। जून जुलाई जैसे जैसे आएगा आप इसी बेसिस पे उसको अरेंज कर लेना, अपने टू डू लिस्ट में ऐड कर लेना। मैं 6 आवर का प्लान बता रही हूँ, अगर आपके पास 7 से 8 घंटे हैं तो इन सब चीज़ों को थोड़ा थोड़ा बढ़ा लेना। यानी कि 2 घंटे अगर आप किसी चीज़ का कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो आधे घंटे में आप उसका प्रैक्टिस 2 4 5 क्वेश्चन उसके कर सकते हो, इस तरीके से बढ़ा लेना। देखो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, वीक में 6 दिन का प्लान एक जैसा रहेगा, थोड़ा बहुत डिफरेंस आएगा, और संडे का प्लान बिल्कुल डिफरेंट रहेगा। तो मैं बात करूं अगर सोमवार की, 10 बजे 10 पजल, वहीं से मेरे को स्टार्ट करना है, मई मंथ की मैं बता रही हूँ।
तो यहाँ पे 1 घंटे की क्लास होती है, मैं 1.5 घंटे मान के चलती हूँ कि थोड़ा सा स्लो आप अभी शुरू में आपको थोड़ा सा कनेक्ट करने में टाइम लग सकता है, समझने में टाइम लग सकता है, तो 1 से 1.5 घंटा आपको वहाँ पे देना है। देन अरिथमेटिक में 2 घंटे। 2 घंटे मैं क्यों बोल रही हूँ, आप लगभग मुझे लगता है सारे फैकल्टी 1.5 से 2 घंटे की क्लासेस रखते ही हैं। उसको स्पीड में मत देखना, स्पीड में देखने से ऐसा नहीं कि आप जल्दी समझोगे, जो आपको लग रहा है ईजी है उसको भी थोड़ा देखना कि टीचर कैसे अप्रोच लगा रहे हैं, हमें वो सीखना है, समझना है, ठीक है। तो 2 घंटे आप अरिथमेटिक। मंडे की मैं बात कर रही हूँ, पजल हमने किया 10 बजे 10 पजल, यानी कि 10 पजल्स हो गए हमारे। अरिथमेटिक किया। बैंकिंग अवेयरनेस 1 घंटा मैंने लिखा है, कॉन्सेप्ट इसका सीखना है, नोट्स अभी नहीं बनाने। अगर आपके पास टाइम है, 6 घंटे से ज़्यादा आपके दिन में टाइम है, तो वहीं पे नोट्स भी बना लो, बहुत बेटर रहेगा। नहीं तो अभी नहीं बनाना है। लैंग्वेज पेपर के लिए मैंने 1.5 घंटा रखा है, आधा घंटा मैंने रीडिंग के लिए जो आपको डेली बेसिस पे करना है, और 1 घंटा कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए जो आप लेक्चर से कर सकते हो, बुक से कर सकते हो, या आपने पढ़ा है उसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा 6 घंटे का हो गया। मंडे को हमने क्या क्या किया, पजल किया, अरिथमेटिक किया, बैंकिंग अवेयरनेस किया एंड लैंग्वेज पेपर, 4 चीज़ होगा। अब ट्यूसडे को जो है ना, हम पजल नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे आज, डीआई करेंगे, अरिथमेटिक नहीं करेंगे। डीआई आज हमने कर लिया मैथ में, अब हम लोग रीजनिंग में क्या करेंगे, मिसलेनियस वाले जो चैप्टर्स हैं वो करेंगे, उसकी क्लासेस करेंगे, प्रैक्टिस करनी है प्रैक्टिस कर सकते हो आप। बैंकिंग अवेयरनेस, लैंग्वेज पेपर, ये दोनों 6 दिन जो वीक में है सब सेम रहेगा, मतलब रोज़ 1-1 घंटे बैंकिंग अवेयरनेस की क्लास, 1-1 घंटे लैंग्वेज की क्लास एंड हाफ एन आवर हमें रीडिंग को देनी है। जो हमारा बदलेगा वही है, पजल, अरिथमेटिक, फिर आएगा सेकेंड डे हमारा डीआई और रीजनिंग के जो मिसलेनियस हैं वो, फिर नेक्स्ट डे आएगा पजल, अरिथमेटिक, फिर नेक्स्ट डे आएगा डीआई और क्रिटिकल रीजनिंग, फिर आएगा पजल, अरिथमेटिक, देन डीआई, रीजनिंग के मिसलेनियस। ये 6 दिन इस तरीके से चलेगा। ज़रूरी नहीं है एक ही दिन आप सारा सेक्शन करो, आप पढ़ रहे हो ना, आप रीजनिंग का पजल कर लिए एक दिन में, उस दिन आपने अरिथमेटिक कर लिया, हो गया ना दोनों कवर। नेक्स्ट डे आपने डीआई कर लिया, पजल नहीं कर रहे हो, मिसलेनियस कर रहे हो, क्वेश्चन तो दोनों ही बैंक में आने वाले हैं, एग्जाम में आने वाले हैं, इस तरीके से आपका सारा कवर भी हो जाएगा। 6 आवर का एकदम अल्टीमेट प्लान है, बिलीव मी, 1 वीक ट्राई करके देखो, आपका सारा वो सेटिस्फाई कहीं ना कहीं आप रहोगे कि मैंने सारे सेक्शंस कवर कर लिए। अब संडे स्पेशल में क्या करना है आपको, बैंकिंग अवेयरनेस के नोट्स अगर आपने नहीं बनाए हैं, मतलब 6 आवर ही आपका है, आपने वहाँ नोट्स नहीं बनाए थे, तो इस दिन आप शॉर्ट नोट्स बस बना लोगे, क्योंकि सारे जो टीचर से वो पीडीएफ भी प्रोवाइड कराते हैं अपने अपने चैनल पे, तो वहाँ से डाउनलोड करके बस शॉर्ट नोट्स बना लोगे। नोट्स क्यों ज़रूरी है, आरआरबी पीओ के इंटरव्यू में आपको डायरेक्ट बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन आएंगे, और इंटरव्यू को आप निगलेक्ट तो करोगे नहीं, आपको वहाँ पे आंसर करना ही करना है। फिर किससे आप नोट्स मांगोगे, कोई आपको समझाएगा नहीं, फिर झूठ मूठ का आप 2000, 3000, 5000 क्लास का देते चलोगे, तो वो बच जाएगा आपका। देन वो कैब हमको रिवाइज़ करनी है, जो एडिटोरियल में हमारा वो कैब निकला है, ठीक है। मैंने लैंग्वेज में बताया था आपको कि वो कैब हमें अलग से नहीं करना है मई और जून में, लेकिन बाद में पढ़ना पड़ेगा, तो वो आप क्या करोगे, पर्यायवाची है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो होता है, एक शब्द के बदले एक शब्द, वो धीरे धीरे आने लगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट जो 1 घंटा लेक्चर कर रहे थे, बाद में तो प्रैक्टिस ही करोगे, तो प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें भी आएंगी ना, तो वहाँ उसको मैनेज कर लेना। तो वो कैब हमें रिवाइज करना है। स्कीम्स करने हैं, 3 स्कीम्स 1 दिन में मैंने बताया था, वो आप वहाँ पे कर सकते हो। एक प्री लेवल के मॉक लगा लेना, उसमें क्वांट और रीजनिंग दोनों का प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि देखो लैंग्वेज की प्रैक्टिस हो गई, वो कैब आपने रिवाइज की, तो स्कीम्स की प्रैक्टिस हो गई, आपने करंट अफेयर का और जो वीकली वाला है वो मैंने बताया कि वीकली आपको रिवाइज करना, वहाँ से हो गया, बस वही 2 बच जाता है आपका क्वांट और रीजनिंग। तो अगर आप पीओ लेवल के क्वेश्चन लगा लोगे ना, प्री लेवल के आरआरबी पीओ उसके लगाने हैं, तो वहाँ क्वांट और रीजनिंग की भी प्रैक्टिस हो गई, और 6 घंटे से कम में ही हो जाएगा, तो ये हो गया। एक और टिप मैं देना चाहूँगी आपको, क्वांट में स्पीड में आपको इन्हेंसमेंट देखने को मिलेगी। 15 मिनट आप दिन में निकालना, 30 तक स्क्वायर, 20 तक के क्यूब्स, टेबल 20 तक के, हो सके तो 25 तक के कर सकते हो, और परसेंटेज टू फ्रैक्शन, यानी कि 1/5 लिखा हुआ है तो कितना परसेंट हुआ, 1/3 लिखा हुआ है कितना परसेंट हुआ, और रिवर्स में भी आपको ध्यान रखना होगा। जैसे कि क्वांट वाले सेक्शन में आपको डायरेक्ट मिलेगा 33% ऑफ 99, या फिर 100 भी लिखा हुआ रह सकता है, अप्रॉक्सीमेशन का क्वेश्चन रहा तो, ऑफ दिस। अब आप 99 इंटू 33/100, 133/100 ऐसे करके लिखोगे तब तो हो गया। डायरेक्ट 33.33 आपने देखा 1/3 होता है, तो 1/3 ऑफ 99 डायरेक्ट
आप वहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो। और इसको याद नहीं करना है, लिखना है। होता क्या है, मन में हमारा चल रहा है 68, 68 और हम लोग लिखने टाइम 58 कर दिए और उसी पूरे कैलकुलेट भी कर दिए। लास्ट में पता चला अरे यार यहाँ तो ये गलती हो गई, उसके चक्कर में मेरा टाइम भी गया, क्वेश्चन भी गया, टाइम भी नहीं उसको दोबारा मैं अटैम्प्ट करूँ। तो हमें लिख के प्रैक्टिस करनी। 15 मिनट भी नहीं लगता है, 10 मिनट लगता है, आप ट्राई करना। और ये डेली बेसिस पे हमें करना है डे 1 से। आज से आप स्टार्ट कर लो, जब से आप वीडियो देख रहे हो। इसके बेसिस पे जो भी है अपना बना सकते हो टू डू लिस्ट। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अगर फिर भी आपको कोई भी डाउट रह गया है, मैंने तो ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर लिया है, आप पूछ लेना कमेंट में। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको पीडीएफ्स मिल जाएंगी। बहुत सारी जो भी मेरे को मिलती है आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, वहाँ पे मैं शेयर कर देती हूँ। एंड प्लेलिस्ट अगर आपको चाहिए होगी बैंकिंग अवेयरनेस की यूट्यूब वाली, तो वो कर सकते हो आप। कमेंट कर देना, मैं उसमें आपको बता दूँगी कौन सा लेना है, मतलब कहाँ से करना है। इसके बाद फिर भी कोई डाउट रह गया है, यू आर फ्री टू आस्क। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।